सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी और आज की शुरुआत करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम की। दिन प्रतिदिन हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है। खेल मित्र को आप इतना प्यार दे रहे हैं कि हमें बहुत खुशी मिल रही है। पूरी खेल मित्र के परिवार की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी इतने सारे प्यार के लिए, इतना अपनापन के लिए और हमें पूरा सपोर्ट करने के लिए। हर बार हम एक नए खिलाड़ी के साथ यहाँ आते हैं और ऐसे ही हम आज भी आए हैं एक और खिलाड़ी लेके आपके बीच, जिनकी कहानी हम कुछ ही देर में जानेंगे और उनके बारे में आप सभी को बताएंगे। पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं, किस तरीके के इंसान हैं, बस कुछ ही देर में हम यहाँ पर उन्हें इनवाइट करेंगे। बट उससे पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं जितेंद्र कुमार। ये किसी भी पहचान, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे अपनी पहचान बना ली। जितेंद्र कुमार हरियाणा में हैं अभी और आजकल रेलवेज़ में वर्क करते हैं। ये रेसलिंग में एक नामी नाम है। जितेंद्र जी को सभी लोग जानते हैं रेसलिंग की दुनिया में। बस वही जितेंद्र जी हमारे बीच में अभी जुड़ने वाले हैं। 15 साल की उम्र से शुरू किया अपना करियर और आज भारत को कई मेडल्स उन्होंने दिलवाए। उसके अलावा मैं जितेंद्र जी के बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये सुशील कुमार जी के बहुत बड़े फ़ैन थे और इन्हें मौका मिला उन्हें ही कम्पीट करने का 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनके अचीवमेंट के बारे में ऐसे कई मेडल्स हैं, इतने मेडल्स वो जीत चुके हैं कि शायद मैं गिनवाते शाम हो जाएं। बट फिलहाल मैं आप सभी को कुछ मेडल्स उनके बारे में बताना चाहूँगी, कुछ जीत उनकी आपको बताना चाहूँगी जो है। उन्होंने खेल में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है सिंगापुर में 2016। साथ ही गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में जोहान्सबर्ग 2017 में भी जीता है और सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं एशियन चैम्पियनशिप में। सो ऐसे ही कई सारे मेडल्स वो जीत चुके हैं और ऐसे ही कई सारे मैचेस वो खेल चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। कुश्ती क्लब को मैं हाई कहना चाहूँगी, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर ज्वाइन कराना चाहूँगी जितेंद्र कुमार जी को। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं उनसे बातचीत करूँगी। हाय जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी मुझे। आते ही एक अच्छी सी स्माइल आपकी, हमारा तो दिन बन गया आज। इससे पहले मैं बातचीत शुरू करूँ उससे पहले ही आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट दिख गई मुझे। जी हाँ जी, मैं तो भाई यही बोलूंगा कि सभी हंसते हैं तो मुस्कुराते रहे, सभी के लिए यही बोलूंगा मैं तो। जी 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 जी, इसलिए आपने मुस्कुराहट के साथ हम सभी का स्वागत किया। जी तो जितेंद्र जी, सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरीके से माहौल रहता है आपके परिवार में। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमारा एक छोटा सा परिवार है। भाई है एक मेरे बड़े, जो उनकी शादी हो चुकी है उनके, और जी पिताजी है, माताजी हैं। पिताजी आर्मी से रिटायर है मेरे। और जी रेसलिंग का हमारे घर में, जैसे पिताजी रेसलर थे आर्मी में, आर्मी की टीम से रेसलिंग करते थे, तो ज़्यादा बड़े लेवल पर कुछ कर नहीं पाए। तो बस उनका सपना था कि एक लड़के को तो रेसलर बनाऊंगा। जी। मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल में कि आपके फादर आर्मी में थे और रेसलिंग करते थे, तो उन्होंने ही आपको पूरा पुश किया है कि आप रेसलिंग में जाएं। हाँ बिल्कुल, हमें जैसे स्टार्टिंग तो हमने दोनों भाइयों ने एक साथ की थी, पर बड़े भाई का इंटरेस्ट नहीं बना इसमें, मेरा इंटरेस्ट बन गया, तो फिर मेरे को एकेडमी ज्वाइन करवा दी फिर। अरे वाह। सो जितेंद्र जी, आपने 15 साल की उम्र में शुरुआत की थी, मैं पढ़ रही थी। सो 15 साल में आप श्योर कैसे हुए कि आपको रेसलिंग में ही जाना है? ये फादर जी के हाँ, कारण था या अपना भी इंटरेस्ट बनता ही चला गया? नहीं जैसे स्टार्टिंग में हम गांव में पिताजी करवाते थे, खेत में पड़ोस के गांव में एक अखाड़ा था, वहां पर लेकर जाते थे कभी कभी। तो बस जी ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट बन गया उस खेल में, अच्छा लगने लगा। और जो मिट्टी के दंगल होते थे, छोटे 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 थे हम, तो वहां पर जाते थे। तो वहां पर जैसे जी। कुश्ती जीतते थे तो जो खाने पीने का मिलता था, इनाम मिलता था, तो ऐसे अपने आप इंटरेस्ट बन गया उसमें, रेसलिंग में। ये ये बहुत अच्छा था कि आप जाना शुरू किया और आपको इंटरेस्ट बन गया। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि कई बच्चे, जैसे भी हाल फिलहाल में मैं लास्ट में एक हमारे प्लेयर आए थे यहाँ पर शो में, वो मुझसे बोल रहे थे कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि इस गेम को खेलने जाते थे उन्हें चॉकलेट्स मिलती थी। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही कोई इंसिडेंट आपके साथ भी जुड़ा होगा कि ऐसे कुछ। ऐसा तो
ऐसा तो कुछ खास नहीं था, बस इंटरेस्ट बन गया इसमें। और पिताजी का भी शौक था। जी। तो आपके घर में आप अकेले हैं या कोई और भी है जो स्पोर्ट्स में है इस समय? आपके ब्रदर आपने नहीं बोला वो छोड़ दिए, उसके अलावा कोई और आपके नहीं, परिवार स्पोर्ट्स में? में हमारे परिवार में और कोई भी नहीं है। अच्छा, हमारे आप ही परिवार हैं। में और कोई नहीं है। आप ही काफी जी हैं हाँ। वैसे पूरे परिवार के लिए वैसे। अरे नहीं जी, थैंक यू। जी। तो जितेंद्र जी, यहाँ कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो सभी लोग आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके मतलब जी बिल्कुल। मेरे माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो क्वेश्चंस। तो मैं आपसे एक एक करके अब क्वेश्चंस जी पूछना बिल्कुल। शुरू करूंगी। समझिए आप कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हैं, अब सवाल आप मतलब सवाल मेरे और जवाब आपका, ऐसे वाली कन्वर्सेशन होने वाली है। फिर ठीक है जी। जी। जी, तो मुझे आपसे पूछना था कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल किस तरीके से रहता है जितेंद्र? जी फिलहाल तो जैसे हमारा एक कोच है, हमारा जो साकू पैंतीनिटीज जॉर्जिया का है। तो ट्रेनिंग का शेड्यूल जो हमारा रेसलिंग का शेड्यूल है वही तैयार करता है। ओके, तो कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हैं नॉर्मली एक दिन में? दिन में जी हमें मतलब कि 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग हो जाती है हमारी, दोनों ओह, टाइम छह की से मिलाने सात के बाद। घंटे दोनों टाइम की मिला के जी छह से बिल्कुल। सात घंटे काफी लंबी ट्रेनिंग है। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है आपकी ट्रेनिंग में? सब कुछ मिक्स होता है, जैसे सोमवार को अलग ट्रेनिंग है, मंगलवार को अलग ट्रेनिंग होती है। तो अब जैसे ऑफ सीजन है, अब हमारा सीखने पर भी, स्पेसिफिक पर भी वर्क चल रहा है, और साथ के साथ स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का भी चल रहा है। ओके, दोनों ही चल रहा है आपके साथ साथ। जी हाँ। वो अभी हमें लॉकडाउन में जैसे कैसे चल रहे हैं? पहले तो, अब तो फिलहाल तो मैं जैसे अब कुछ दिन पहले यहाँ पे बैंगलोर आया हुआ, जो हमारे जो JSW स्पॉन्सर किया हुआ है उन्होंने, उनका एक सेंटर है यहाँ पे बैंगलोर में। जी। तो मैं और बजरंग भाई यहाँ पे आ रहे हैं अब ट्रेनिंग के लिए। जी। तो आप पहले वहाँ पर सोनीपत रहते थे, तो वहाँ पर हमने एक गांव से मैट मंगाया, और बजरंग भाई ने अपना पर्सनल जिम मंगवाया था। तो वहाँ पर हम इतनी ट्रेनिंग नहीं कर पाते थे, तो इसलिए यहाँ पर आना पड़ा फिर लॉकडाउन में। ओके। जी जी जी। तो अब आपने बजरंग जी का नाम ले लिया है, तो आप आपके और बजरंग जी की दोस्ती के बहुत सारे किस्से हैं, तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि कैसे दोस्ती शुरू हुई। और क्या क्या मैंने सुना है कि आप दोस्त कम भाई ज्यादा है, तो मैं ये दोस्ती की शुरुआत जानना चाहूंगी कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, ये दोस्ती हुई कहाँ से? जी, ये हमारी जैसे जूनियर का हम कैंप से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उसकी एकेडमी अलग थी, मेरी एकेडमी अलग थी, रेसलिंग करते थे हम अलग जी। अलग एकेडमी में। तो जो अपना इंडिया कैंप था जूनियर का, वहाँ से हम साथ रहते थे, एक ही रूम में रहते थे। तो क्योंकि वो भी एक अच्छा मतलब उस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनती और हार्ड वर्क करता था, तो उसके साथ साथ मैं भी लगा रहता था, तो दोनों की बस वहीं से दोस्ती स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो अभी तक भी आपको कितने साल हो गए आपकी दोस्ती को बजरंग जी के साथ? कई साल हो गए जी, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल की दोस्ती, और मैंने सुना कि इस समय तो आपकी दोस्ती ऐसी है कि हर जगह आप साथी होते हैं। बहुत कम होता है कि आप अलग अलग दिखाई दे, आप साथी होते हैं इस वक्त। हाँ जी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल। बेस्ट भाई वो वाला सीन है इस समय। जी हाँ बिल्कुल, बस लोग बागों का प्यार आशीर्वाद है, तो दोस्त भी ऐसा अच्छा मिला मेरे को। जी। तो कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे अपनी दोस्ती का जो आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो? बहुत यादगार मोमेंट होता है कई बार अपनी दोस्ती में और कई रिश्तों में, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो मतलब कि बहुत से हैं, वो हंसी मजाक बहुत ज्यादा करता रहता है हर टाइम। तो कोई ना कोई तो मतलब कि डेली एक ऐसी खबर तो दे ही देता है कि शौक करने वाली है। तो आप में से ज्यादा मजाकिया कौन है, आप या बजरंग जी? नहीं, बजरंग ज्यादा है। अच्छा अच्छा, वो जोक क्रैक करते हैं और आप हंसते हैं, वो जी वाला सीन है बिल्कुल। कि वो अच्छा। ठीक है, मतलब मैं वो समझ। मतलब वो उसकी वो है, जैसे प्रैक्टिस टाइम में बहुत सीरियस रहता है वो। हाँ। और वैसे अपने हंसी खुशी का माहौल रखता है सब हर टाइम। ओके, ये तो बहुत अच्छा है। ये कुछ हाँ। नई बात पता लगी मुझे। उनके बारे में ये पता था कि बजरंग जी थोड़े मतलब सीरियस तरीके के इंसान है, हंसी मजाक करते हैं नहीं बट नहीं, कम ऐसा करते नहीं। हैं, पर आपने तो बिल्कुल नई इमेज दिखाई अभी। नहीं बिल्कुल, हंसी मजाक करते हैं वो, अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं जी। है कि वो। और सबसे जैसे ट्रेनिंग की जब कई बार ऐसा हो जाता है, थक जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो कई बार वो क्या करता है, चलो डांस करेंगे। अच्छा। डांस बहुत करना। तो मतलब कि उसके अलग अलग वो होते हैं, मतलब जी। खुश रहने का अलग अलग तरीका है उसका। ये बहुत अच्छा, ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो अलग अलग तरीके ढूंढ के लाए खुश रखने के लिए।
और साथ ही जी मुझे हाँ लगता है आप भी बहुत एक्टिव है, तो आप भी पूरा इंटरेस्ट दिखाते होंगे, तभी वो इतने जोक्स क्रैक कर पाते हैं आपके साथ। दोनों की ट्यूनिंग बिल्कुल। वैसी है। नहीं, मेरे को तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता। कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। थैंक यू जी। जी। सो अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी डाइट क्या रहती है जितेंद्र? यहाँ कई लोग पूछना चाहते हैं कि डाइट किस तरीके की रहती है एक रेसलर की, क्या डाइट में इंक्लूडेड रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता? हाँ बिल्कुल जी, जैसे हमारी डाइट ज़्यादा फैट वाली नहीं हो खाते हम, क्योंकि अगर ज़्यादा फैट वाली या ज़्यादा जैसे मीठा वगैरह है ज़्यादा नहीं खाते, उससे हमारा वजन ज़्यादा गेन हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है रेसलिंग में। हम्म। तो लो कार्बोहाइड्रेट वाली यूज़ करते हैं हम, जिसमें प्रोटीन फाइबर ये ज़्यादा हो। ओके। सो प्रोटीन आपके में कितना रहता है? क्योंकि मेरे पास एक प्लेयर थे जो बात कर रहे थे, वो मुझसे बताए थे कि वो काफी एग्स खाते हैं, काफी चिकन खाते हैं पूरे दिन में। जैसे सुबह उन्होंने एग्स खाए 10 संडे के आसपास, शाम को उन्होंने चिकन भी खाया। तो इस तरीके से प्रोटीन का इंटेक कितना रहता है आपकी डाइट में? हम इतना ज़्यादा तो नहीं खाते, पर यह है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अंडे लेते हैं 3 से 4, और अच्छा, ओके। डेली डेली चिकन नहीं खाते हम, जैसे कभी कभार खाते हैं, हफ्ते में ओके। 3 बार मैक्सिमम। जी। जी। ओके। सो जितेंद्र, मेरे पास एक और क्वेश्चन मुझे याद आया है एकदम से। कुछ दिनों पहले हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट आए थे जो रेसलिंग कोच हैं, कुलदीप सर जी, कुलदीप सिंह जी। हाँ जी, जी, हाँ वो जी। हमारे साथ जुड़े थे, तो हम एक शो कर रहे थे। तब वो बता रहे थे कि हम लोग रेसलर्स नॉर्मली बादाम का पेस्ट बना के उसे खाते हैं। सो आप कितने बादाम एट अ टाइम खाते हैं? वो बताए थे कि वो भी 10 से 15 बादाम लाइक पेस्ट बना के और फिर उसे खाते हैं। सो आपके आपके डाइट में कितने इंक्लूडेड रहते हैं बादाम? हाँ जी, जैसे वो कोच साहब बता रहे थे, अब तो रेसलिंग करते नहीं वो, अब भाई वो करते हैं क्योंकि रेसलर जो होते हैं वो उनका पेस्ट बनाता नहीं है, उनको ओके। बूंदी छोटा जो होता है उसमें रगड़ते हैं या फिर मिक्सी में। हाँ, उन्होंने यही और बोल रहे थे, वो पूरा उससे रगड़ा जाता है और फिर बनाया हाँ, जाता तो है ना? उसे पानी डालकर उसको छानती है, तो ओके। उसका, हाँ तो उसका एक लिक्विड पेस्ट सा बन जाता है बादाम का। हाँ। तो उसमें अपने स्वाद अनुसार जैसे मीठा डाल के वो पीते हैं। ओह, अच्छा। हाँ ओके। जी। ठीक है, ये चीज नहीं बताई आपने। कई लोगों को यहाँ जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो पूछ रहे थे कि आपकी डाइट में बादाम कितने रहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन था। हाँ जी, जैसे हमारे दोनों के बादाम रहते हैं दिन के 150 से 150 ग्राम के करीब रहते हैं एक टाइम के। कितने 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 जितेंद्र? 150 ग्राम 150 ग्राम, ओके। 150 ग्राम, ठीक है, ओके। एक टाइम का, यानी कि मॉर्निंग ट्रेनिंग के बाद। जी, अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ उस समय ऑब्वियसली बॉडी थक भी जाती है, तो एनर्जी की जरूरत होती होगी, इसलिए इसके बाद, ट्रेनिंग के बाद आप खाते होंगे। जी बिल्कुल। जी। सो ट्रेनिंग के अलावा किस तरीके का रूटीन और रहता है जितेंद्र? फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ऐसे भी कुछ आप लेते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे जेएसडब्ल्यू ने हमारे पास एक मनीष छत्री नाम से फिजियो है हमारा, जो वो भी हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है। हमारी एक ये टीम है, जैसे साको कोच है वो भी हमारे साथ ही रहता है, माँ हो गया, बजरंग भाई हो गया और मनीष। तो हम्म। हम सभी एक साथ इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की कोई भी हेल्प होती है वो हेल्प करते हैं। तो खाने पीने का जो हमारा जो शेड्यूल है वो हमारा डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि किस टाइम का क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो फिजियो भी ओके। हमारे जैसे ट्रेनिंग के बाद फिजियो जो भी, अगर या इंजरी है या फिर थकान है, रिलैक्स करना है, जो भी है वो फिजियो करता है फिर। जी। ओके। देखिए, आपके फ्रेंड ने भी हमें ज्वाइन किया। मैंने जस्ट अभी देखा, बजरंग जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और वो हाई भी कर रहे हैं आपको। अच्छा जी। आपको प्यार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक बार उन्हें हाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है हेलो ये भाई, देखने के हाँ लिए वो, यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पे बाहर रूम में वो अपने रूम में है, मैं यहाँ पर बाहर हॉल में आ गया था। ओ, बजरंग सर, हाय, आप कैसे हैं? अगर आप सुन रहे हैं हमें, तो प्लीज यहाँ पर रिप्लाई करिएगा। इतने अच्छे हम लोग कहानियां भी सुन रहे थे आपके और जितेंद्र जी की दोस्ती की। तो अभी अगर आप फ्री हो तो हम 1 मिनट के लिए आपको भी जोड़ना चाहेंगे, जिससे कम से कम दोस्ती की बातें, थोड़ा राज पता लगे जितेंद्र जी के बारे में। वो भी बता नहीं रहे, बट देखिए, चलिए, हो सकता है ज्वाइन करें आगे। हाँ करते हैं कोशिश, मैं उसको करता हूँ, अगर शायद आ भी जाए वो। अब वैसे वो देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो हो सकता है ज्वाइन कर लें। बजरंग सर, अगर आप सुन रहे हैं, अगर हो सके तो 1 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे क्या आप हमारे साथ? प्लीज मैसेज पे लिख दीजिए अगर आप ओके है, तो मैं आपको ज्वाइन करवाती हूँ इसी कॉल पे। हो सकता है मिस हो गया होगा। जब तक वो आता है तब तक हम बातचीत शुरू करते हैं दोबारा। हाँ जी।
तो जितेंद्र जी, आपके हिसाब से कौन सी उम्र सबसे अच्छी है रेसलिंग में, अगर कोई आना चाहता है तो? जी, रेसलिंग में अगर जैसे छोटे बच्चों की स्टार्ट करते हैं जल्दी से, 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट करवाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, जल्दी रिजल्ट आ जाता है। ओके, जी। 12-13 साल की उम्र से, मतलब छोटी उम्र से ही अगर सीख ले तो ज्यादा बेहतर है। जो आपने नाम लिया बंदा हाजिर है। अच्छा, वो यही आ गए। वो फोन आ गया उसका, अच्छा, वो फोन दिखा आ रहा गया, था चलिए अभी, कोई बात, वो कोई बोल रहा बात नहीं, था आ फोन आ जाएंगे, गया जैसे ही वो इसलिए। आएंगे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे यहीं पर, चाहे आप ही की वाली कॉल पे ज्वाइन कर लें, हम आसपास बैठ के हाई लो कर लेंगे थोड़ा, उनसे भी बातें जरा जरा गप्पे मारते हैं उनसे और जानते हैं आपके बारे में कि क्या, कुछ कुछ राज वो हमें बताएंगे। इस समय आप ऑब्वियसली आप नहीं बताएंगे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलो जी, इतना आप जो क्वेश्चन है आप वो पूछ लो, उसका कॉल आ गया घर से। जी जी जी। सो आप ये भी कह रहे थे कि 12 या 13 साल की उम्र से अगर शुरुआत कर ली जाए तो रेसलिंग के लिए ठीक रहता है। ऐसे जी कई जी। सारे नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, तो आप उनके लिए किस तरीके की गाइडेंस, किस तरीके का मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उन्हें और क्या नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जो भी स्टार्ट करता है रेसलिंग नहीं तो उसको कुछ नहीं पता क्या क्या रेसलिंग में क्या करना चाहिए या फिर कुछ भी, तो मैं तो उनको, जो जूनियर बच्चे हैं उनको यही बोलूँगा कि आपके जो कोचिज हैं जो आपको रेसलिंग सिखाते हैं, तो आप उसके टच में रहे, और जो आपको बोलता है, जितनी ट्रेनिंग के लिए बोलता है कि आपको इतना करना है या इतनी टाइम के लिए ट्रेनिंग करनी है, तो आप उसको मतलब कि 100% करो। ना कि आप, उसने बोला कि आपको इतना देर मैट पे ट्रेनिंग कर ली है और आप जल्दी से, या फिर उसका वो कहीं काम चले गया तो वहाँ पे चीटिंग कर ली, तो बस उन्हीं की जो बात है कोचिज की, जो उन्होंने बोल दिया उनको उनको फॉलो करो। ओके। सो जैसे आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया इस समय सारे नए खिलाड़ियों के लिए, जैसे आपने बताया। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नए लोग आ रहे हैं अभी रेसलिंग की तरफ, उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सी अर्ली एज में, कई बार होता है कि उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें ऐसा एक गुरु, एक मतलब नहीं मिल पा रहे कोई गुरु, तो किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं जब तक एक क्या? सही इंसान उन्हें गाइड करने के लिए ना मिले तब तक? जी हाँ, आज तो आजकल तो देखो, आप भी देख सकते हो कि रेसलिंग की वीडियो है, कोई भी टेक्निक की वीडियो है, यूट्यूब पर मिल जाती है। तो मैं रेसलिंग करते वक्त, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन जो भी रेसलर हैं सभी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में हम जो इंडोरेंस में है, मसल पावर में हमारे रेसलर बहुत तगड़े पड़ते हैं। तो ओके। हमारी जो कमी है, सिर्फ यही कमी रह जाती है कि हम मैट पे थोड़ा जो स्पेसिफिक वर्क है वो कम करते हैं। तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा रेसलिंग जितनी ज़्यादा सीखोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना जल्दी आएगा। राइट 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 राइट। आपके मोमेंट्स में जानना चाहती हूँ, आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, गोल्ड भी हो गए, सिल्वर भी हो गए, अलग अलग चैंपियनशिप में आप जीते हुए हैं, तो आपका सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है? सबसे यादगार आपका एक मैच ऐसा कौन सा है जो आपके दिल में बसा हुआ है, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? ऐसा कोई मैच आपकी लाइफ में? हाँ, सबसे पहले तो जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम में जब अपने इंडिया को प्रेसिडेंट गया था इंडिया की टीम से, तो मेरा पहला बाउट पाकिस्तान के रेसलर के साथ था। तो मेरा जो पहला टूर्नामेंट था इंटरनेशनल, और वो पहला ही मैच पाकिस्तान के साथ था, तो जैसे वहाँ पे एक अलग सा माहौल बन गया था। सभी बार बार कोच भी, जो भी रेसलर थे, सभी बोल रहे थे कि और कुछ हो या ना, मेडल आए या ना, इसको हराना है। तो एक अलग सा वो फीलिंग और वो बात बार बार ध्यान में, मतलब ये इतना अच्छा रेसलर था नहीं वो, पर एक वो जी मतलब टेंशन सी हो रही थी कि यार ये कहीं पर कदे नहीं आ रहे या वो कोई उल्टी चूक लग जाए। तो वो, जी क्योंकि मेरा भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला ही मैच था वो, तो फिर वो बात वो बहुत जब तक याद रहती है। फिर वो जैसे वो रेसलर था वो जल्दी मैंने 10-0 से हरा दिया था उसको। ओ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10 और 0, वो तो खेले ही नहीं मतलब। हाँ, हाफ टाइम से पहले ही उसको 10-0 से टेक्निकल फॉल हो जाता है। जैसे 10-0 अगर हो जाता है तो कुश्ती वहीं पर खत्म हो जाती है हमारी। या तो राइट। हाफ टाइम से पहले ही उसको कर दिया था। जी, पर वो टेंशन और वो मोमेंट आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि देश का नाम रोशन करना था और एक इंटरनेशनल लेवल पे था, तो शायद एक प्रेशर अलग था आपके दिमाग में।
जी हाँ, बिल्कुल। जी। और जैसे फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा लाइफ का इंटरनेशनल का वो। आपका पहला टूर्नामेंट था और उसमें आपने हरा दिया इतनी बुरी तरीके से, वो भी। हाँ, तभी तो वो बोल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था इंटरनेशनल स्तर पे और पहला ही मैच था वो, वो इसलिए पहला ही थोड़ा। मैच था और पहले ही इंटरनेशनल था। हाँ ये तो मतलब तारीफ के काबिल वाली बात है। पहला ही मैच और पहला ही लाइफ का एक ऐसा मोमेंट कि जब आप बाहर गए हैं, भारत से बाहर जाके एक मैच लड़के आए और उसमें भी इतनी बुरी तरीके से हरा के आए आप। वो तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। जी बिल्कुल। जी। तो जितेंद्र, आपने एक अच्छा मोमेंट बताया, कि आप कोई ऐसा मोमेंट भी बता पाएंगे जो आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता था, या आपके दिल पे बसा हुआ है वो वाला मैच, एक एक याद की तरह, कि शायद मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता था और नहीं हुआ, कुछ ऐसा जो एक एक रह जाता है मन में, एक छोटा सा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं उसी इसी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, जो मेरा जो पहला टूर्नामेंट था, इसमें बहुत कुछ जी। मिला मेरे को सीखने को। क्योंकि मैं जैसे 3 बाउट जीतकर मैं सेमीफाइनल मैच पहुंच गया था। तो सेमीफाइनल बड़ा अच्छा मैच हुआ कजाकिस्तान रेसलर के साथ, मैं उससे हार गया हाँ। सेमीफाइनल में 5-6 के स्कोर से। शायद बड़ा टफ अच्छा मुकाबला चला था। तो फिर सेमीफाइनल में हारने के बाद मेरे ब्रॉन्ज के लिए मैच था शाम को। हम्म। तो जो ब्रॉन्ज वाला मैच था वो एक कजाकिस्तान, या शायद पता नहीं, मेरे को पक्का श्योर नहीं है, तो वो ऐसे कमजोर रेसलर था। तो मेरे को ओके। लगा कि यार चलो, पहला टूर्नामेंट है और मेडल भी आ गया। अब तो मैं मतलब कि अपने मन मन में ये मान गया कि ये तो कमजोर है। अच्छा। अब तो उसको कमजोर मान गया। और जैसे ही मैं गया वहां पे, रेसलिंग स्टार्ट हुई, तो एक ऐसी टेक्निक लगी, मैं उसके पैरों में टैग लगाया, तो ऐसे उसने काउंटर इतने मार दिए कि मैं 10-0 मेरे हो गए। तो हाँ। उसमें बड़ा बड़ा बुरा लगा कि यार कभी ऐसे मतलब लाइफ में ऐसी गलती कभी मत करना कि किसी प्लेयर को, अपने जो प्रतिद्वंदी, उसको कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। जी, क्योंकि कभी कभी मेडल हम मिस गैस कर लेते हैं, तो जजमेंट गलत हो जाती है हम लोगों की। जी बिल्कुल, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल थी, मूर्खता थी वो। कोई बात नहीं, देखिए उसी उसी के बाद आपको सीखने के लिए मिला और उसके बाद आप कई सारे मेडल्स लेके आए, देखिए। तो मुझे लगता है कि वो भूल नहीं थी, वो शायद एक एक्सपीरियंस था, कि इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से होता है, या। हाँ जी बिल्कुल, इंसान तभी सुधरता है जब ठोकर लगती है। तो हर एक, जो भी हार होती है जीत होती है, वो कुछ ना कुछ तो सिखा के जाती ही है। जी। सही सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात बोली इस समय आपने, कि हार और जीत कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। क्या हुआ, बजरंग जी आ गए हैं क्या? आप ऊपर देखे एकदम से। जी हाँ, बुला लीजिए, इसी फ्रेम में बुला लीजिए। वो बोल लिए थे तो आजा कोई चले, आजा नहीं आजा। हाय बजरंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि जितेंद्र सर ने आपके बारे में तो बता दिया कि आप जोक्स क्रैक करते हैं, आप डांस भी करवाते हैं, पर मुझे अरे जितेंद्र सर के बारे में जानना है कि वो एग्जैक्टली कैसे हैं। अभी तो वो दिखा रहे हैं कि मैं सिर्फ हंसता हूँ, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, वो एग्जैक्टली है कैसे। देखिए, ये बड़े झूठे मैं डांस करवाता हूँ। आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, दोनों की आवाज आनी बंद हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे जी। पहले तो ये झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं जो इन्होंने बोली है। जी। तो आप इनके राज खोलिए ना प्लीज, इनका सच आप बताइए ना अभी। बता यहाँ दिया, पे सबसे सभी लोग बड़ा हम सच तो जानना यही चाहते है। सबसे हैं। बड़ा सच तो यही है। तो ये इतना ही शांत रहते हैं या बहुत ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कम बोलते हैं एज कम्पेयर्ड। मेरे आगे तो बोलते नहीं, बाकी पता नहीं। कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जितेंद्र सर का, जो आपको लगता है कि बहुत एक फनी इंसिडेंट था, या कुछ भी आपकी यादगार मोमेंट आपकी दोस्ती का, जो आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, दोस्ती का तो क्या बताऊँ, मेरे को याद नहीं रहता। बस ठीक है, अपना चल रहे हैं राम भरोसे, बस ऐसे ही चलता रहे सब कुछ ठीक ठाक। क्योंकि जी। दोस्ती दोस्ती करने वाले तो बहुत आते हैं, निभाने वाले कम आते हैं। राइट। तो तो ऐसे ही चलता जितेंद्र है। जी निभाने वाली कैटेगरी में है। देखते हैं, अभी 2 साल हुए हैं, कितना लंबा चलता है। जितेंद्र जी की शक्ल देखिए, वो कह रहे अच्छा, ऐसे कह रहे हैं मुझे। वो वाला एटीट्यूड था इस नहीं, समय, मुझे ऐसे जितेंद्र बोला ऐसे अभी। बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ पता नहीं कितनी लंबी चलती है। मैं ये बोल रहा छोड़ के अच्छा। जाए, क्या पता ये छोड़ के जाए, मैं छोड़ के जाऊँ। बात तो वो है ना।
नहीं, हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी दोस्ती यूं ही मेंटेन रहे, जिस तरीके से आप हंस रहे हैं, और आप डांस करवाते रहे, जितेंद्र जी डांस करते रहे। नहीं, मैं ये पागल बनाता, मैं कोई डांस नहीं, मैं अपना, हाँ ठीक है, मुझे मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ, ये नहीं कोई क्या, ये जी मजाक भी जरूरी है लाइफ में, कि सारा जी दिन जी जी। बैठ के रहेंगे तो वो माइंड दूसरी तरीके से रहेगा। ये मैडम जी बोल राइट। रही थी कि मेरे को ये खबर मिली थी कि बजरंग बहुत ही मतलब सीरियस टाइप के इंसान है। मैं ये बोल रहा था मैं वो मुझे सीरियस यही है, पता लगा था, सिर्फ नहीं, ट्रेनिंग के मुझे लगा टाइम में बहुत सीरियस सीरियस है। तरीके के इंसान है। मैं सिर्फ ट्रेनिंग में सीरियस हूँ, बाकी मैं हंसी कभी सीरियस मजाक। नहीं रहता, मैं ठीक है, लाइफ है, लाइफ को ये जरूरी नहीं कि भाई हर टाइम सीरियस बैठ के ही हम लाइफ बिता सकते हैं। मैं एक ट्रेनिंग राइट। सुबह 3 घंटे से हम, उसके बाद मैं हंसी मजाक में रहता हूँ पूरे टाइम। नहीं, अब मुझे विश्वास हो गया उनकी बात पे, मैंने आपको देख लिया हंसी मजाक करते हुए, तो मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि आप हंसी मजाक करते होंगे पक्का। जी बजरंग सर, जब आप फ्री हो तो बताइएगा, हम आपको भी इस शो में लाना चाहेंगे, तब हम जितेंद्र जी के राज खुलवाएंगे आपसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद बहुत सारे। जी, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ कि आपको कांटेक्ट करें, अगर आप फ्री हो, जब भी आप फ्री हो प्लीज बताइएगा, हम शो पे जरूर बुलाना चाहेंगे आपको, और ऐसी बातचीत करना चाहेंगे ढेर सारी आपसे भी। जी, करो आप बात। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जल्दी आ जी जाइए। हेलो। जी जितेंद्र सर जी। हाँ जी। जी तो अब तो मुझे पता लग गया कि वो कह रहे हैं आपको वो झूठे हैं। देखिए, अब दोस्त दोस्त ऐसे ही होते हैं, असली दोस्त वही होता है जो कभी तारीफ ना करके जाए। जी हाँ बिल्कुल, ये तो है। वो कभी ऐसा मतलब कि कोई वो नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं वो बोलता कि कोई बात लकोता नहीं, जो गलत है उसको गलत बता देता है तुरंत, भाई ये गलत हो रहा कि तेरी मर्जी जो करना चाहे। ये ओके। जी बहुत अच्छी चीज है। जी, अभी ऐसे मैंने सच देखा वो बताना एक। मतलब कि सच बताना बहुत ही कम इंसान मिलते हैं ऐसे सच बताने वाले। जी जी, वो ऐसी दोस्ती बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं आप दोनों की। इसके किस्से तो हर किसी को पता है, मतलब जैसे सर वगैरह से बात करती हूँ मैं, कई सारे और भी खिलाड़ी आते हैं, तो आपके जी और बजरंग जी की दोस्ती के किस्से तो कई सारे लोगों को पता है, इतनी फेमस है आपकी दोस्ती दोनों की। जी जी, लोग बागों का प्यार है, आशीर्वाद है जी। जी जी। जितेंद्र जी, मुझे अब अगला सवाल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ मैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सभी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि स्टाफ, एक सपोर्ट स्टाफ का रोल क्या रहता है रेसलर की लाइफ में, एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, एक सपोर्ट स्टाफ जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, एक्यूप्रेशर हो गए, या आप अलग अलग तरीके की चीजें भी मतलब हील करने के लिए, इंजरी हील करने के लिए करते होंगे अलग अलग ट्रीटमेंट्स, तो वो कितना जरूरी होता है एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, क्योंकि कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, कई लोग इन चीजों पर नहीं ले रहे, तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे उन्हें? जी हाँ बिल्कुल, जैसे हम एक कोई भी अगर तैयार होता है वो बात जी के लिए प्लेयर तो सिर्फ ट्रेनिंग कर सकता है। तो वो ट्रेनिंग करता है तो उसको जैसे कोच की एक अलग भूमिका होती है, फिजियो की अलग हम्म, होती है, जो डाइट बनाने वाला होता है उसकी अलग होती है। इसके अलग है। जी हाँ, तो सभी का आप अपना महत्व होता है। तो प्लेयर कोई भी तैयार होता है तो उनका मैन रोल होता है, मैन हाथ होता है। जी जी जी, सभी के सपोर्ट से ये एक प्लेयर बनता है, एक तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। हाँ एक्चुअली जी बिल्कुल। हमारे साथ एक यहाँ राजवीर जुड़े हैं। आई एम सो सॉरी, आपकी बात काटी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जो ये कुछ ऐसे इंसान हो जाते हैं प्लेयर के मतलब कि पीछे वो हरदम मतलब कि बैक साइड होते हैं, कभी फ्रंट आते नहीं, और वो प्लेयर की लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ करते जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने जितेंद्र जी। यहाँ पर एक्चुअली हमारे साथ अभी जुड़े हैं राजवीर जी। आपके आपके लिए फिजियोथेरेपी वगैरह भी उन्होंने कई बार करी होगी स्पोर्ट्स में, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपको बेस्ट विशेस दे दूं उनकी तरफ से, ढेर सारा प्यार वो आपको देना चाहते हैं। थैंक यू भाई जी। जी। सो आपके आपके लॉकडाउन के टाइम पे, जैसे आपने बताया कि अब तो आप बैंगलोर आ गए हैं, जब आप घर पे थे तब किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे जितेंद्र आप? जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जैसे हमने एक हॉल किराए पे लिया था जिम के लिए। तो वहाँ पे हमने गांव से मैट मंगवाया भाई ने, बजरंग ने, और एक जिम मंगवाया था। ओके हाँ, तो हम दोनों थे पार्टनर, वहीं पर ही रहते थे, वहीं पर ही खाना बनाते थे, और जो हमारा फिजियो था वो भी हमारे साथ ही रहता था। ओके। सो आप इस तरीके से कर रहे थे। टफ हाँ, तो और होगा जो काफी, वैसे लॉकडाउन में टफ हुआ होगा स्टार्टिंग में आपके लिए।
हाँ बिल्कुल, बस एक मतलब कि जो और तो कुछ लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं होता था, क्योंकि हम वैसे भी हमारे ट्रेनिंग करते थे और वहीं पर ही रहते थे पहले भी। ज़्यादा जी। घूमना फिरना तो अवॉइड ही करते हैं हम। अच्छा, ज्यादा चेंजेस नहीं आए, मतलब ठीक था आपके लिए, इतना इतना बुरा नहीं रहा। कई प्लेयर्स के लिए काफी दुखी थे वो कि लॉकडाउन अचानक से हुआ और कई काफी महीने उन्हें घर पे बैठना पड़ा। हाँ बिल्कुल, जैसे कई भाई ऐसे भी थे जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी, क्योंकि हम तो दोनों टाइम ट्रेनिंग हो जाती थी तो जी। अच्छा लगता था। ट्रेनिंग होने के बाद जब यदि ट्रेनिंग हमारी नहीं होती तो फिर तो सभी को बुरा लगता है। राइट, राइट, राइट। तो जी। फिर कुछ टाइम ऐसा था, जैसे हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा टाइम होती थी तो लॉकडाउन में कम ट्रेनिंग होती थी, तो उसके लिए हम जैसे खाना बनाते थे। जी। कभी 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 हम खाना बनाने लग जाते थे, या किताब जो मतलब कि उस टाइम पहले हमें टाइम नहीं लगता था बुक पढ़ने का, तो फ्री टाइम में किताब भी पढ़ लेते थे। फिर कभी कभार जी। मूवी देख थे। जी, तो लॉकडाउन में आपने क्या क्या बनाना सीखा? ये तो चलिए अब मजाक वाली बात शुरू करते हैं। क्या क्या नहीं क्या नई चीज आपने ट्राई करी लॉकडाउन में बनाना? जैसा आपने बोला खाना बनाते थे, तो ऐसा क्या बनाया आपने? नहीं, खाना बनाना जैसे हम जब स्टार्टिंग में हमने रेसलिंग स्टार्ट किया, अखाड़े में गए, तो वहाँ पर जैसे मैच का सिस्टम नहीं था। अब तो लगभग हर अकेडमी में मैच का सिस्टम होता है, तो हमारे टाइम में नहीं था। तो हम जब छोटे थे तो हमें खुद अपना काम खुद करना पड़ता था। मतलब कि प्रैक्टिस भी, फिर खाना बनाना भी, कपड़े वगैरह सब कुछ अपने आप करना पड़ता था। तो बचपन से ही बनाते थे तो सब कुछ आता है खाने में तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है आपकी बीवी बहुत खुश रहेगी। नहीं, फिर वो उसके लिए फिर मैं मतलब वो क्या करेगी अगर मैं ये करूँगा तो? ये भी पॉइंट ठीक है, वो आपका ध्यान रखेंगे और क्या। आप खाना बनाएंगे, वो आपको खिलाएंगी वो खाना। वो बात आपके की बात प्लान्स है। कब है जितेंद्र, शादी की? शादी के प्लान्स, जब बात हो ही गई है शादी की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं कि जितेंद्र शादी कब कर रहे हैं। जी अभी तो कोई वो नहीं है, एक दो तीन साल के लिए तो अभी वो प्लान नहीं है के सो गाइस, बाद। आपने सुना, अभी जितेंद्र जी को इंटरेस्ट नहीं है। अपने प्रपोजल अभी मत दीजिएगा, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर। अभी आप अपने मन में और यहाँ पे मत कोई फूल फायदा लगाइए। नहीं, क्योंकि मैं मतलब कि घर वालों की सलाह से ही करूंगा सब। जी, सो आप सभी आउट है इस समय, ठीक है? तो आप अभी फिलहाल, जितेंद्र शादी नहीं कर रहे हैं 1-2 साल, तो अभी फिलहाल जितेंद्र सिंगल लाइफ एंजॉय करेंगे। जी। तो जितेंद्र, आपका फेवरेट खाना क्या है, फूड क्या है आपके बारे में? मैं एक्चुअली पढ़ी थी तो आपको चूरमा बहुत पसंद है, अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ। उसके अलावा क्या पसंद है आपको? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कहीं कहीं पर मतलब कि आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो मैं लगभग अपने माँ का अच्छा चूरमा जरूर लेके जाता हूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए चल जाता है, खराब नहीं होता वो। जी, अच्छा। तो आप लेके जाते हैं उसे? हर बार हाँ लेके बिल्कुल। जाते हैं? हाँ लगभग, कभी कभार ऐसा मिस होता है कि घर से कोई आता नहीं हो तो मिस हो जाता है, नहीं लगभग लेकर ही जाता हूँ। जी। मैंने मैंने एक बार खाया था चूरमा हरियाणा में, पर मुझे उतना अच्छा नहीं मिला। शायद मैं हमेशा चाहती हूँ एक अच्छा वाला चूरमा खाना, बट मुझे कभी मिला नहीं वो। 1-2 बार खाया, बट वो उतना अच्छा मिला नहीं, शायद शॉप्स पे इतना अच्छा नहीं मिला। वो कभी मम्मी के मौका मिला हाथ तो का मैं अलग होता होगा। खिलाऊंगा आपको। डन, डन। मैं अगर हरियाणा आई तो मैं पक्का आपसे मिलने आती हूँ। तो मैं जी जरूर खाना चाहूंगी आंटी के हाथ का चूरमा, पक्का। जी बिल्कुल। जी। सो जितेंद्र, आपकी हॉबीज क्या है? आप थोड़ा मजाक वाले क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको जान सके। जी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे रेसलिंग के अलावा स्पोर्ट्स में तो मैं थोड़ा बहुत कभी बास्केट और वाली ये दो गेम खेल लेता हूँ। जी। तो जैसे आप गेम्स नहीं खेल रहे हैं, पूरा टाइम आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप स्पोर्ट्स खेलिए, उसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? अगर आप कभी फ्री हैं, आपका मन नहीं है खेलने का, आपका मन नहीं है बाहर जाने का, तो आपकी वैसे हॉबी क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं जब ऐसा होता है कि कभी शरीर ज्यादा दुख रहा है, ट्रेनिंग करने का मूड नहीं है, तो फिर हाँ, या हाँ। तो सॉन्ग सुन लेते हैं या फिर रागनी, जो हरियाणवी रागनी होती है ना, जी। ये सुनते हैं। या हरियाणवी सॉन्ग सुन लिए या पंजाबी सॉन्ग। जी, अच्छा, आपको सॉन्ग्स सुनना काफी पसंद है। जी जी। और जितेंद्र, आपका इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में? जी बिल्कुल, जैसे हम स्टार्टिंग में जब छोटे थे हमने तो रेसलिंग स्टार्ट की, तो योगेश भगत पहलवान जी और सुशील के मेडल आए थे ओलंपिक में। तभी पता चला था कि यार इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है वो, उसके उससे पहले हमें पता नहीं था कि क्या ओलंपिक होता है। जी। तो शुरू में हमने जो रेसलिंग स्टार्ट की तो उन्हीं को देखकर रेसलिंग स्टार्ट की थी। उन्हीं जैसे वो पता लगता था कि भाई
वो ये वाली ट्रेनिंग करते हैं, मैट पे करते हैं, इतनी उठा बैठी दंड बैठक लगाते हैं, रस्सा करते हैं। तो उन्हीं को हम्म। देख देख कर हम ट्रेनिंग करते थे। ओके, तो आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो ही है। जी। जी, एक अगला क्वेश्चन ये है कि आपको मूवीज देखना पसंद है, और अगर है तो कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है? मूवीज ही देखो मैं कम ही देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, और देखता हूँ तो जो ये स्पोर्ट्स पर अब जो भी मूवी बनती है लगभग वही देखता हूँ, बहुत कम देखता ओके, हूँ। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? दंगल। दंगल गर्ल्स। बजरंग जी साथों और दंगल पसंद ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अच्छी मूवी है, रियल मूवी है, इसलिए। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग मूवी थी वो। कई कई लोगों की लाइफ, मुझे लगता है कि उसके बाद एक विजन चेंज हुआ होगा लाइफ को लेके। अब काफी काफी अलग, बनाई भी अच्छी, और प्लस ऑब्वियसली एक जी हाँ। रियल कहानी को जब मूवी की तरह से आप सामने लाते हो सबके, तो एक फर्क तो पड़ता ही है उस चीज का। जी हाँ मेरी भी बिल्कुल। फेवरेट दंगल ही है। अच्छा जी। बस अंतर ये है कि मैं रेसलिंग में नहीं हूँ, मैं यहाँ मीडियम में हूँ, पर मैं दंगल वाले मोड में। ठीक है, दंगल देख के आई एम मोटिवेटेड। ठीक जी है। जी। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, यहाँ पर एक एक है, वो पूछना चाहते हैं कि अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि किस चीज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जैसे आप स्पोर्ट्स में हैं, किस चीज की कमी अभी आपको लगती है कि और बेहतर हम कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, या रेसलिंग के लिए अभी ये छोटी सी एक कमी है और इम्प्रूव करी जा सकती है, उस कमी को हम ठीक कर सकें? जी हाँ बिल्कुल, जैसे पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी, अब हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन है वो बहुत, ये मतलब कि बहुत ही अच्छा, मतलब कि शेड्यूल भी बना रही है, फॉरनर कोच भी लेके आ रही है, और बाहर ट्रेनिंग के लिए भी भेजती है टीम को। तो मतलब कि हर सुविधा दी जा रही है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अब आने वाले ओलंपिक में और आगे भी जो हमारे जो जूनियर बच्चे आ रहे हैं नए, उनको अब जैसे ये सुविधा मिली है तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा हमारे देश को ओलंपिक में और ज़्यादा मेडल दिलाने में। जी। जी। थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए, थैंक यू। ये आपने आपने एक छोटा सा पॉइंट दिया, पर वो बहुत अच्छा पॉइंट दिया जितेंद्र आपने यहाँ पर। मैं अब यहाँ पर कुछ लोग हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो जो जानना चाहती थी आपसे मैंने सारी बातें निकलवा ली। अब इनकी बारी है, इनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। थोड़ा सा वक्त और लेना चाहूंगी बस। इंस्टाग्राम वैसे भी हमें 1 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करने देगा, तो हम बस वाइंड अप करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप बस उन्हें आंसर कर दें। यहाँ पर एक धनराज है, उन्होंने पूछा है कि आपकी प्रैक्टिस में क्या क्या करते हैं आप? वो पूछना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या इंक्लूडेड रहता है आपके प्रैक्टिसेस में? तो भाई जैसे ट्रेनिंग में सब कुछ हम करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, कभी मैट पे ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, कभी जिम में हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, या फिर कभी जी। लॉन्ग क्रॉस कंट्री करते हैं, रनिंग लंबी रनिंग करके आते हैं स्टेमिना के ओके। लिए। जी। तो आपने आपने सुना, इन्होंने बताया कि अलग अलग तरीके के उनके रूटीन रहते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग चलती है। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जाट हीरोज करके, वो पूछे कितने दंड मारते हो? ये ये तो दंड क्या भाई होता है ये दंड दंड क्या होता है ये? पुशअप्स अच्छा, रनिंग में पुशअप्स को उन्होंने दंड बोला, देसी। ओके। हाँ, जी। देसी तो वो उसमें जानना बोल चाहते हैं देते कि आप कितने मारते हैं? भाई, डेली तो लगाते नहीं, कभी कभी शेड्यूल होता है 400 500 जैसे भी लगती है वैसे मार लेते ओके। हैं। जी। जी। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। एक और यहाँ पर भगवान जी पूछ रहे हैं, थैंक गॉड। भगवानी भगवानी राठौर। आई एम सो सॉरी, वो भगवानी राठौर है, मैंने भगवान पढ़ा लास्ट में ना। अरे भगवान ने स्वयं मतलब क्वेश्चन पूछा है, नहीं यहाँ पर भगवानी जी पूछ रहे हैं, टेक्निक ज्यादा करें या स्ट्रेंथ वर्कआउट? क्या जी, आवाज कट गई थी आपकी, सॉरी। वो पूछ रहे हैं कि टेक्निक ज्यादा करें या स्ट्रेंथ वर्कआउट? कि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तो मैं वही भाई को यही बताऊंगा कि अगर आपको जैसे रेसलिंग कम आती है, स्ट्रेंथ फुल है, तो आपको मैट पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आंसर मिल गया होगा भगवानी। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है जितेंद्र यहाँ पर कि गर्मी में कैसी डाइट लेनी चाहिए? भाई गर्मी जैसे में किस टाइप, कौन से डाइट को हम रिमूव कर सकते हैं? इसको मैं और मॉडिफाई करती हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्मी वाले टाइम पे कौन सा ऐसा फूड है जो थोड़ा अवॉइड करने में ही बेटर रहता है? हाँ बिल्कुल, जैसे ज्यादा हम एग या फिर ज्यादा चिकन नहीं खा सकते क्योंकि वो गर्म होते हैं ज्यादा, राइट। शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, तो वे ओके। अवॉइड करने चाहिए।
ओके, सो आपको आंसर मिल गया होगा सर कि क्या क्या चीजें उन्होंने बता दिया जितेंद्र जी ने कि क्या इग्नोर करना चाहिए। और जितेंद्र, इसके अलावा एक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे जी। कि आप किस तरीके से अभी आगे की तरफ विजन रख रहे हैं? जैसे आप अभी तक कई सारे चीजें जीत चुके हैं, अभी आपके फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अब इस साल तो हमारा कोई लगभग टूर्नामेंट है वो है नहीं, और टूर्नामेंट शायद पक्का तो अभी श्योर होया नहीं है। दिसंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हम्म। तो उसका भी पक्का डिसाइड नहीं हुआ है। तो मेन फोकस तो हमारा यही है कि सबसे पहले जो मार्च में ओलंपिक क्वालीफाई टूर्नामेंट है, उसमें अपने जी देश के लिए क्वालीफाई करें सबसे पहले तो। जी, और हमारी शुभकामनाएं कि आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। जी, धन्यवाद जी। जिस जिस तरीके से आप आगे बढ़ते रहे हैं हमेशा, मुझे लगता है आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। मुझे क्या, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरा देश ही पूरी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। बस। तो आज मैंने आपके बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और मुझे लगता है अब बस आखिरी मैसेज मैं चाहूंगी कि जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ एक छोटा सा मैसेज दे सकें, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए, और जितने हमारे लिसनर्स हैं जो नॉन स्पोर्ट्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप दे सकें जाते जाते कुछ भी। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, मैं जो भी पेरेंट्स हैं, किसी भी स्पोर्ट्स या लड़का स्पोर्ट्स करना चाहता है, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ उस लड़के का जो इंटरेस्ट है उसको ही हेल्प करो आप। उसमें जी कुछ मतलब कि वो अगर वो करना चाहता है स्पोर्ट, तो उसकी हेल्प करो और उसको स्पोर्ट्स करने दो। और जी जो कुछ भी नहीं करते, जैसे पढ़ाई करते हैं, जो भी है स्टडी करते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप टाइम निकाल कर जो सुबह शाम या एक टाइम तो ज़रूर वर्कआउट करें, इससे अच्छा फील होता है। जी जी, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र, ये इतनी अच्छी सीख के लिए, इतने अच्छे मैसेज के लिए कि जिनको करना है उन्हें सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। उन्हें सपोर्ट करो, आप कह रहे हैं कि जितने भी प्लेयर्स आगे जाना चाहते हैं उनके लिए। मुझे एक आखिरी क्वेश्चन आया जितेंद्र, आई एम रियली सॉरी, एक मुझसे पूछ रहे हैं कि कोचेज आप अपने कोच के बारे में कुछ बता पाएंगे जो आपको ट्रेन कर रहे हैं इस समय, उनके बारे हाँ में जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, जैसे अब फिलहाल मेरे रेसलिंग का जो भी शेड्यूल है, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी कुछ है, वो जॉर्जिया के हैं जो साको साको नाम है, वो बना रहे हैं शेड्यूल जो भी है। तो हम ओके जैसे अब फिलहाल तो जॉर्जिया में अपने परिवार के साथ है, पर ट्रेनिंग जब भी होती है हमारी सुबह शाम, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आके वो हमें बताता है कि आज ये ट्रेनिंग करनी है, या फिर जो भी शेड्यूल होता है वो बताता है। ओके। जी जितेंद्र, जितेंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं उसे मिस नहीं करना चाहती, सो सिर्फ एक सेकंड लेना चाहूंगी, बस मैं सर्च कर रही हूँ। वैसे भी हम लोग को एंड ही करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टाग्राम, आपको पता है इंस्टा हमें अलाउ नहीं कर रहा है इतनी सारी गप्पे मारने के लिए। तो बस एक एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी बस यहाँ पर। सौरभ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सौरभ प्लीज आप अपना क्वेश्चन दोहरा पाएंगे? वो एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि आजकल बच्चे डोप में फंस जा रहे हैं, डोपिंग के जी हाँ। केसेस में, तो जी आप हाँ। उनके लिए किस तरीके से आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से गाइडेंस आप देना चाहेंगे उनको, क्योंकि कई कई सारे खिलाड़ी हैं जो एक मिसलीड हो गए हैं इस समय, उनके जी लिए आप हाँ, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं देखो, जो भी हमारे जूनियर रेसलर हैं या सीनियर हैं, जो भी है मतलब कि किसी भी स्पोर्ट्स के हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि जैसे स्टेरॉइड है या और कुछ भी है, डोप का जो भी खाने का है, उनको आप बिल्कुल अवॉइड करो। उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जी आप खाओगे कुछ टाइम के लिए तो आपके शरीर में है, तो आपको मतलब मसल पावर ये तो दे देगा। जब वो वॉश आउट होता है तो फिर वो हम्म। इसे जीरो पे लेके छोड़ देता है, और सबसे राइट ज्यादा इंजरी के चांस हो जाते हैं उससे। और स्पोर्ट्स में अगर इंजरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है प्लेयर। राइट राइट, ये बहुत जरूरी था जितेंद्र, इसलिए मैंने आपसे बोला, आपके मुंह से सुनेंगे जो नए ऐसे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं वो शायद सीख सकें, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं तो शायद वो बात नहीं पहुंच पाती, बट एक जी। खिलाड़ी जब बोलता है एक अलग अलग इफेक्ट पड़ता है उसका। जी हाँ, बिल्कुल। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे इस पे ज़रूरी है जी कि जैसे आप मान लो मेरे को रेसलिंग में सीखने की कमी है, और मैं जैसे किसी के साथ बाउट करता हूँ, मैं हार जाता हूँ। मैं प्लेयर क्या गलती करते हैं कि मैं उस टेक्निक पे फोकस नहीं करता, और दूसरी साइड वो फोकस कर देता हूँ। जैसे सप्लीमेंट वाले हैं या कोई भी है, बोल देता है कि तू हम्म ये चीज खा ले और ज्यादा स्टेमिना बच जाएगा, स्ट्रेंथ अप हो जाएगी, और तू इसको हम्म हरा लेगा, इससे मैच जीत जाएगा।
तो कमी जो है वो टेक्निक में है, और हम दूसरी साइड चले जा रहे हैं। सप्लीमेंट वाले ने बोल दिया कि आप स्टेरॉइड यूज राइट, कर लो, जो कमी है उसको पूरा नहीं किया मैंने। राइट। तो बस यही कहूंगा कि उनसे दूर रहे और अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर भरोसा रखें। आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर आएगा। जी, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज आज मैं आपको और तंग नहीं करूंगी, इतने सारे क्वेश्चंस मैं पूछ चुकी हूँ। अब आपको मैं आराम करने दूंगी, पर मैं शुक्रिया कहना जी जी, चाहूंगी खेल तंग तो मित्र के नहीं परिवार आपको। से। जी जी, प्लीज आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, जी, यही बोल रहा। हाँ जी, यही बोल रहा था माँ जी, कोई परेशान नहीं हूँ, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू वेरी मच। हम यूं ही कनेक्टेड रहेंगे, अब एक दूसरे को तंग करते रहेंगे, मैं आपको खासकर तंग करती रहूंगी अब बीच बीच में, क्योंकि इस जी तरीके जी, से ही हम चाहते हैं कि आपका प्यार हमें मिलते रहे। और खेल मित्र के परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौका देने के लिए कि हम आपसे बातचीत कर पाए। जी, धन्यवाद और जी। ढेर आपका सारी भी, आपकी शुभकामनाएं टीम का जितेंद्र शुक्रिया। लाइफ के लिए। थैंक यू वेरी मच जितेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी। फ्यूचर में हमें पूरा यकीन है कि आप और आगे जाएंगे, यहाँ तक तो पहुंचेंगे, पर हमें पता है कि आप देश का नाम रोशन हमेशा करते रहेंगे ऐसी। बस जी, आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे हो, दुआ करें कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। जी, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके जी। बाय बाय जितेंद्र, थैंक यू। तो आज आपने सुनी अभी जितेंद्र जी से, हम लोगों ने ढेर सारी बातें करी, उनके बारे में जाना। बीच में बजरंग जी भी आए जिन्होंने अपनी दोस्ती के बारे में बताया, जितेंद्र जी के बारे में बताया। तो आज का अगर एपिसोड आपको पसंद आया है तो हमें हमें फॉलो करना मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हम ऐसी ही अलग अलग खिलाड़ी आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसी ही एक एक करके नई नई कहानियां आपके बीच लाते रहेंगे। और अगर किसी का ये एपिसोड मिस हो गया है और आप चाहते हैं अपने खास लोगों को दिखाना, तो आप YouTube पे इसे चेक कर सकते हैं। हम पूरे एपिसोड को YouTube पे खेल मित्र के पेज पे अपलोड करेंगे, आप वहीं पर हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो करते रहिए। बहुत जल्द हम एक और खिलाड़ी के साथ आपके बीच आएंगे। थैंक यू वेरी मच, ढेर सारा प्यार खेल मित्र के पूरे परिवार की तरफ से, और हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पे यूं ही मुस्कुराहट बनी रहे। मैं थी आपके साथ दामिनी, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।